हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञानवी कश्यप और आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म एक स्टेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और हम लोग इसको देखेंगे। काउंटर करेंट मैकेनिज्म से हम लोग को पता चलता है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, तो इसको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन भी बोला जाता है। यूरिन जो होता है हम लोग के बॉडी में, ब्लड जो रहता है वो फिल्टर आउट होता है, फिल्ट्रेट बनता है, फिर यूरिन बनता है। तो हम लोग के बॉडी में किडनी में क्या होता है कि लगभग किडनीज में 1100 to 1200 मिलीलीटर ब्लड आता है एक मिनट में, ठीक है, पर मिनट आता है। इतना ब्लड एंटर हुआ तो ये फिल्टर आउट हुआ, तो उसके बाद जो फिल्ट्रेट बनेगा, यहाँ से ब्लड आया, फिल्टर हुआ, जो फिल्ट्रेट बनेगा वो कितना होता है, वो होता है लगभग 125 ml पर मिनट। इतना ब्लड फिल्ट्रेट बना। अगर ये एक मिनट का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको पूरे दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को लगभग 180 लीटर 180 लीटर हम लोग का फिल्ट्रेट बन जाएगा। इतना फिल्ट्रेट बना तो इतना यूरिन थोड़ी निकलता है, तो क्या होता है, यूरिन लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। तो लगभग 99% जो है वो क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। रीअब्जॉर्ब होना है यानी कि मतलब वापस से चला गया, बॉडी में चला गया। तो ये रहता है। तो 180 से 1 से 1.5 लीटर जब हुआ तो क्या हो रहा है, इसमें से वाटर और सारा चीज़, बहुत सारा यूजफुल चीज़ रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो यूरिन जो है कंसनट्रेटेड होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे कि यूरिन कंसनट्रेटेड कैसे होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म के थ्रू। हम लोग एक और चीज़, अगर कोई चीज़ को कॉन्सेंट्रेटेड कराना है एक सॉल्यूट का, तो हम लोग उसको कैसे करवा सकते हैं। मान लेते हैं ये एक बीकर है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन ले लिए हैं, ये हम लोग का सॉल्वेंट है और हम लोग इसमें ये हम लोग का सॉल्यूट है, ठीक है। अगर हम लोग को इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन व्हाट कैन वी डू, वी कैन ईदर रिमूव द सॉल्वेंट और ऐड द सॉल्यूट। पहला क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्या, सॉल्वेंट को। तो अगर हम लोग सॉल्वेंट को हम लोग निकाल देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं क्या चीज़ को, सॉल्यूट को। तो सॉल्वेंट को रिमूव कर सकते हैं, सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। ये दो तरीके से कोई भी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं। जैसे मैं बोली कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया, सॉल्वेंट को हम लोग रिमूव कर लिए, सॉल्वेंट को रिमूव कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म को। ये बेसिक सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, बट हम लोग इसको भी पढ़ रहे हैं तो इसमें ले रहे हैं। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग का क्या है, ब्लड आता है। ब्लड कैसे आता है, थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल, और ब्लड इधर से जाता है थ्रू द इफरेंट आर्टेरियोल, ये बीच में ग्लोमेरुलस, यहाँ से ब्लड फिल्टर आउट होता है। ब्लड फिल्टर आउट होगा, पास करेगा पीसीटी से, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। तो और इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो एक ये ब्लड वेसल है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना देता है। उसी का एक पार्ट जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करता है, इसको हम लोग नाम दिए हैं वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये हम लोग देखें क्या बोले कि फिल्टर आउट हुआ यहाँ पे, तो ब्लड जो ऐसे 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 फ्लो करेगा। तो ये लूप ऑफ हेनले है, ये क्या है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ये थिक पोर्शन फिर थिन। तो ये इसका जो फ्लो का डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ के बाद वापस ऊपर आ रहा है। तो जब ऊपर आ रहा है तो हम लोग ये वाला हम लोग इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये, और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एक चीज़ इसमें नोटिस करना चाहिए कि ये जो है दोनों में जो फिल्ट्रेट का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या है, एक तरह से काउंटर करंट का मतलब ही होता है, काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो होता है। तो ये जो फिल्ट्रेट का फ्लो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक काउंटर करंट बना रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि इफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ से वासा रेक्टा। तो ये जो वासा रेक्टा है इसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, तो ये ऐसे फ्लो करता है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। तो ये वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में क्या नीचे आ रहा है, तो ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। ये क्या है, ऊपर आ रहा है, तो वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब हो गया। तो वासा रेक्टा में भी क्या हो रहा है,
डायरेक्शन इसका ऊपर और इसका नीचे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये भी एक तरह का काउंटर करंट बना रहा है। तो हम लोग का दो काउंटर करंट हो गया, पहला लूप ऑफ हेनले का और दूसरा वासा रेक्टा का, दोनों लिम्स के बीच में, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्स के बीच में। एक तीसरा भी काउंटर करंट है। अगर हम लोग लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पास पास वाले को देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है असेंडिंग में, इसमें नीचे आ रहा है डिसेंडिंग में, तो ये दोनों के बीच में भी काउंटर करंट बन रहा है। तो टोटल 3 काउंटर करंट इसमें हम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट कैसे हुआ वो देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये जो पोर्शन है बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब आता है हम लोग का कॉर्टेक्स रीजन में, और जो लूप ऑफ हेनले और मेजर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होता है वो होता है मेडुला में। तो ये मेडुला है, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। तो क्या होता है, बीच में जो सारा चीज़ रहता है इस सब को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। बीच का फ्लूइड हम लोग का मेडुलरी इंटरस्टिशियम रहता है। तो इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन का एक ग्रेडियंट रहता है। ऊपर जैसे जैसे नीचे बढ़ जाते हैं हम लोग मेडुला में, तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऊपर में लगभग ऊपर में यहाँ पे कंसंट्रेशन रहता है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, फिर नीचे आ रहा है तो 600 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर 1200 हुआ, 1200 मिलीऑस्मोल तक मैक्सिमम रहता है। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन है। यही कंसंट्रेशन हम लोग का लूप ऑफ हेनले में भी फॉलो होगा। अब हम लोग और उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन को हम लोग देखना है। तो जैसे ब्लड आया, ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 300 मिलीऑस्मोल रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो रह गया 300 वाला, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोल देते हैं। अगर किसी का 300 कंसंट्रेशन है तो हम लोग आइसोटोनिक बोल देंगे। 300 से कम है तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, 300 से ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो पीसीटी और डीसीटी में कैसा आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो क्या है, आइसोटोनिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे 300 है। इसके बाद यहाँ पे कैसा आएगा, हाइपरटोनिक आएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे और हाइपरटोनिक बढ़ते जाएगा। हम लोग का ब्लड आया, फिल्टर हुआ, यहाँ से फिल्ट्रेट पास डाउन हुआ, तो ये हम लोग का होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। ये जो होता है, ये क्या चीज़ के लिए परमिएबल रहता है, परमिएबल टू वाटर ओनली। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, ये क्या होता है, इट इज़ परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, Na+, जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली NaCl के फॉर्म में। तो ये रहता है। तो जैसे ब्लड आएगा नीचे, वाटर पैसिवली डिफ्यूजन होगा, तो अंदर में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो इसका यहाँ पे कम रहता है ना ऑस्मोलैरिटी, बाहर में ज़्यादा है तो वाटर कम अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से तो लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मूव करेगा। तो जो वाटर निकला यहाँ पे वाटर जो है वो निकल गया, इंटरस्टिशियम में चला गया। ऐसे ही इधर से इसी को बोलते हैं कि वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है लूप ऑफ हेनले से। और जैसे जैसे वाटर निकलते गया तो क्या हो रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है। सॉल्वेंट कम हो रहा है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अंदर में क्या 300 से 600 हुआ, फिर यहाँ आते आते 900 हुआ, फिर यहाँ तक 1200 हो जाएगा मिलीऑस्मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या है, इट इज़ परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ नॉट परमिएबल टू वाटर। यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सोडियम, वहाँ यहाँ पे पंप्स लगा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ से NaCl निकला, Na+ के फॉर्म में मान निकला, तो इधर से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते जाएगा असेंडिंग लिम्ब से। और अगर क्या होता है, सॉल्यूट निकल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। सॉल्यूट ऐड करते थे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था ना, अगर हम लोग सॉल्यूट निकाल दे रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो इधर क्या था, 1200 था, फिर 900, फिर 600, फिर 300, तो इधर आते आते वापस 300 मिलीऑस्मोल हो रहा है। अगर एक बात पूछा जाए कि इसमें काम क्या हुआ, अगर 300 का तो 300 ही रहा, तो देखो पानी रीअब्जॉर्ब हो गया। 180 लीटर से हम लोग को 1 या 1.5 लीटर बनाना है, तो इतना सारा पानी रीअब्जॉर्प्शन करना है ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो पाया यहाँ पे। तो ये चीज़ था। फिर ये हम लोग का है क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। अब कलेक्टिंग डक्ट में आते आते क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा।
कलेक्टिंग डक्ट से वाटर निकलते गया तो क्या हो रहा है, फिर से सॉल्वेंट हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा 1200 तक। कलेक्टिंग डक्ट में एक चीज़ होता है, यूरिया निकलता है थोड़ा अमाउंट में, जो सम अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है। यूरिया निकलेगा तो क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होता है इंटरस्टिशियम का, ठीक है। यूरिया निकला, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हुआ, और पानी को ड्राइव आउट करता है कि और वाटर निकल जाए। और नीचे आते आते यूरिन लगभग 1200 मिली ऑस्मोल आता है। एक चीज़ बताएं कि यहाँ से पानी निकला, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकला, तो जो जिधर से पानी निकलेगा तो इंटरस्टिशियम में तो नहीं रह सकता, वरना तो बहुत सारा पूरा जमा होते जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ये पानी इधर से निकला ना तो वासा रेक्टा में आ जाएगा, इधर से सॉल्ट निकला ना, इलेक्ट्रोलाइट निकला तो इधर आ जाएगा वासा रेक्टा में, ठीक है। तो जो लूप ऑफ हेनले जो रिलीज कर रहा है वो उसके बगल वाला वासा रेक्टा ले लेगा, और जो वासा रेक्टा जो ले लिया ना, थोड़ा अमाउंट में उसका अपोजिट वाला रिलीज कर देगा। जैसे ये क्या लिया, वाटर लिया ना, तो ये थोड़ा अमाउंट में Na+ रिलीज कर लेगा ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। वैसे ही ये क्या लिया था, ये Na+ लिया था, ये तो थोड़ा अमाउंट में वाटर रिलीज कर लेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा से बता देती हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, ये ओवरव्यू था। ये है हम लोग का लूप ऑफ हेनले। ये हम लोग का डिसेंडिंग पार्ट, ये है हम लोग का असेंडिंग पार्ट। यहाँ से फ्लो ऐसे है, यहाँ से फ्लो ऐसे है, ठीक है। ये हम लोग का डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये है हम लोग का असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ ये जो रहता है, ये रहता है परमिएबल फॉर वाटर ओनली, और वाटर जो रहता है वो अंदर में वाटर ज़्यादा है, बाहर में उस कंसंट्रेशन हाई है ना, तो पानी बाहर निकलेगा, इंटरस्टिशियम में जाएगा, तो डिसेंडिंग वाले से वाटर निकल रहा है। जैसे जैसे वाटर निकलेगा अंदर में कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, न्यूमेरिकली इंटरस्टिशियम से मैच कर देगा, 300 से 600, 900, 1200 तक आ जाएगा। यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, ये जो यू का जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, इधर कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। फिर असेंडिंग लिंब जो होता है वो क्या होता है, वो वाटर के लिए इम्परमिएबल रहता है, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स के लिए परमिएबल रहता है। तो यहाँ से सॉल्ट निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा, Na+ निकल गया, तो जैसे जैसे सॉल्यूट निकल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, तो 1200, 900, 600, 300 एक बार में नहीं हो रहा है, ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, तो धीरे धीरे वापस से ये जो है फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते जा रहा है। तो जो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होते गया, जब हम लोग कलेक्टिंग डक्ट से निकालेंगे, कलेक्टिंग डक्ट पे आएंगे, तो ये हम लोग का है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर निकला तो और वाटर निकल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। फिर हम लोग का यूरिन जो आते आते 1200 मिली ऑस्मोल तक आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में कुछ अमाउंट में यूरिया निकलता है, ये यूरिया क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है और वाटर को ड्राइव आउट करवाता है। पर हाँ, ये जो यूरिया इधर से निकला ना, ये यूरिया वापस से हम लोग का असेंडिंग लिंब में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या होता है, ऐसे यूरिया का एक साइकिल चलता है, क्योंकि ऐसे ना जा रहा है, तो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकला, फिर असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफिले से, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, ऐसे ऐसे साइकिल होता है। इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन में, तो हम लोग का बॉडी में से निकलना चाहिए यूरिया ना, पर क्या होता है, कुछ अमाउंट, सारा यूरिया नहीं निकलता है, कुछ अमाउंट यूरिया बचा रहता है किडनी में, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। तो ऐसे हो रहा है। ये तो बताई हूँ कि वासा रेक्टा जो होता है वो भी ऐसे रन करता है, ये ब्लू मार्कर से वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा यहाँ से आएगा, ये इसका डिसेंडिंग लिंब और ये इसका असेंडिंग लिंब। वाटर रिलीज जो हुआ, ये वाला वासा रेक्टा उसको ले लेगा, ठीक है। आयन जो ये रिलीज हुआ, ये वाला वासा रेक्टा इसको ले लेगा।
और क्या होता है, ये वाला वासा ऑब्जेक्ट वाटर लिया ना, ये सम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट छोड़ देगा, और ये वाला जो है ये आयन लिया तो ये सम अमाउंट में वाटर रिलीज कर देगा, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, पहले यूरिन है, वाटर निकलते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, फिर सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट निकलते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है, फिर करेक्ट इंडेक्स में और वाटर निकलते जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, वाटर निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, तो 180 से धीरे धीरे 1 लीटर तक हम लोग आते हैं, और हम लोग का यूरिन कंसंट्रेशन हो जाता है। ब्लड का कितना था, 300 मिलीऑस्मोल था, और यूरिन का कितना होता है ऑस्मोलैरिटी, लगभग 1200 होता है। तो जो 300 से हम लोग 1200 में आए तो कितना टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। तो जो यूरिन होता है वो लगभग 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड होता है फिल्ट्रेट से या फिर ब्लड से। तो ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है। ये मैमल्स के पास प्रॉपर्टी रहता है, हर मैमल्स के पास यूरिन को कंसनट्रेटेड बना सके बाय काउंटर करेंट मैकेनिज्म। तो इसमें मेजर चीज़ क्या था, हम लोग का लूप ऑफ हेनले था और कलेक्टिंग डक्ट था, और वासा रेक्टा के बारे में हम लोग देखते थे। 3 काउंटर करंट हो रहा है, लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स में, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में, और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले उससे इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और वासा रेक्टा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ये हम लोग का क्या डिसेंडिंग वाला वासा रेक्टा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट को ले लेगा और वाटर रिलीज कर देगा। और ये जो है हम लोग का असेंडिंग वासा रेक्टा है, ये क्या करेगा, वाटर ले लेगा और इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा सा रिलीज कर देगा। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रिलीज होता है, सम अमाउंट में यूरिया भी रिलीज होता है। तो यही था काउंटर करेंट मैकेनिज्म। आई होप सबको समझ में आया हो। थैंक यू।